और सर्प की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी स्थान पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस पर कौवा कौवी का एक जोड़ा रहता था। कौवी जब अंडे देती तो वृक्ष की खोखल से निकलकर एक काला सांप उसके बच्चों को खा जाया करता था। इससे वे दोनों अत्यंत दुखी थे। एक दिन वे एक वृक्ष की जड़ में रहने वाले अपने प्रिय मित्र सियार के पास जाकर बोले, मित्र, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यह दुष्टात्मा काला सांप बार बार इसी तरह खोखल से निकलकर हमारे बच्चों को खा जाया करता है, इसलिए उन्हें बचाने का कोई उपाय बताइए। कहा भी गया है, जिसकी ज़मीन नदी के किनारे हो, जिसकी स्त्री पर पुरुषगामिनी हो और जिसका निवास सर्प वाले घर में हो, वह सुख चैन से कैसे रह सकता है? और सर्प वाले घर में रहने से मृत्यु में कोई संशय नहीं है। जिस गांव के पास सांप रहता हो, उसके निवासियों के लिए भी बराबर प्राणों का भय बना रहता है, इसलिए वहां रहने से हम लोगों को भी प्रतिदिन प्राणों का डर बना हुआ है। यह सुनकर सियार ने कहा, इस बारे में तुम्हें जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। निश्चय ही यह लोभी उपाय के बिना नहीं मारा जा सकता। उपाय के द्वारा शत्रु को जितनी आसानी से पराजित किया जा सकता है, उतनी आसानी से अस्त्रों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। उपाय जानने वाला यदि छोटा भी हो तो कई सूरवीर मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते, और छोटी बड़ी तथा मध्यम आकार की अनेक मछलियां खा जाने के बाद एक बगुला अत्यधिक लोभ के कारण ही केकड़े द्वारा मारा गया था। यह सुनकर कौवे ने पूछा, मित्र, तो बताइए कि यह दुष्ट सर्प कैसे मारा जा सकेगा? उत्तर में सियार ने कहा, आप किसी ऐसे नगर में चले जाइए जहां राजा निवास करता हो। वहां जाकर राजा या किसी मंत्री अथवा किसी धनी व्यक्ति को असावधान पाते ही उसकी स्वर्णमाला या हार उठा लेना और उसे ले जाकर उस सर्प की खोखल में डाल दें। इस प्रकार उस आभूषण को लेने से वह सर्प भी मार डाला जाएगा। यह सुनते ही कौवा और कौवी अपनी इच्छा अनुसार उड़ चले। उड़ते उड़ते एक जलाशय के किनारे पहुंचकर कौवी ने ज्यों ही देखा तो क्या देखती है कि किसी राजा के महल की स्त्रियां जल के निकट सोने की माला रखकर और मोतियों का हार तथा अन्य वस्त्र आभूषण उतारकर स्नान कर रही हैं। कौवी ने उनमें से केवल सोने की माला उठा ली और अपने घर की ओर चल दी। तब उनके राजपुरुषों ने उस माला को ले जाते हुए देखा। वे तत्काल डंडे आदि लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े। कौवी ने सोने की माला को सांप के खोखल में डाल दिया और स्वयं कुछ दूर जाकर बैठ गई। राजपुरुषों ने वृक्ष पर चढ़कर जब उस खोखल में झांका तो वहां एक काले सांप को फन फैलाए बैठा हुआ देखा। तब उन्होंने उस सांप को डंडों से पीट पीट कर मार डाला। फिर वे सोने की माला लेकर महल की ओर चले गए। कौवा कौवी भी उस दिन से सुखपूर्वक रहने लगे। इसलिए कहा गया है कि उपाय या तरकीब से जो काम किया जा सकता है, वह पराक्रम से नहीं किया जा सकता। कौवी ने उपाय के बल पर ही सोने की माला के द्वारा काले सांप को मरवा दिया था। इसलिए इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है।